150 सीसी 160 सीसी सेगमेंट में अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बट इन दिस वीडियो वी विल कंपेयर टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V एंड यामाहा MT-15। MT-15 का डिस्प्लेसमेंट 155 सीसी का है, तो इसे हम आरटीआर 164V के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों ही मोटरसाइकिल को मैंने ऑन किया है, तो मैं इस मोटरसाइकिल को इन दोनों मोटरसाइकिल को मैं कि कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कंपैरिजन की शुरुआत हम लोग इसके डिजाइन से। वैसे तो डिजाइन पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है। देखने में दोनों ही मोटरसाइकिल एग्रेसिव है, लेकिन पर्सनली मुझे MT-15 ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ज्यादा स्लीक है। ठीक है, वहीं आरटीआर 164V जो है वो मस्कुलर और थोड़ा बल्कि लगता है। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल टेक है। डिजाइन के मामले में आप डिसीजन खुद ही लीजिए। ये तो हुई डिजाइन के बारे में। अब हम लोग इसकी सीटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कम्यूटिंग के लिए होता है। तो कम्यूटिंग में सीटिंग मतलब कि कंफर्टेबल होना चाहिए। तो यामाहा MT-15 में जो सीट है वो वाकई में छोटी है। इस पर दो लोगों को बैठा पाना मुश्किल होता है। अगर राइडर और पिलियन दोनों ही थोड़े मोटे हैं तो इस पर बहुत परेशानी होने वाली है। लेकिन आरटीआर 164V के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी सीट जो है ना वो लंबी भी है और कंफर्टेबल भी है। यामाहा MT-15 पर आप जो लेडीज साड़ी पहनती है, ठीक है, उनको बैठाने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन 164V पर ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप इजीली बैठा सकते। अब इसकी सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो दोनों ही मोटरसाइकिल की सीटिंग पोजीशन जिसकी वजह से आपके हाथों पर लंबे राइड में स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V ज्यादा कंफर्टेबल है MT-15 के मुकाबले अगर आप लंबे राइड पर जा रहे हैं तो सीट के मामले में। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब कि डिजाइन और सीटिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होते हैं वो है इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी। तो अब हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंजन। तो देखिए इंजन जो है दोनों ही मोटरसाइकिल में अच्छा है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V में 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन है, जो कि 17.65 PS की पावर एट 1975 RPM पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वही जो टॉर्क की अगर बात की जाए 3.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7250 RPM पे मिल जाएगा। अब अगर MT-15 की बात की जाए तो इसमें भी आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन मिलता है, जो 18.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 10,000 RPM पे, और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8500 RPM पे। ये 150-160 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। MT-15 में डिस्प्लेसमेंट कम होने के बावजूद भी थोड़ा ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। इसके पीछे का रीजन है VVA और लिक्विड कूलिंग। ठीक है, तो इंजन तो मतलब कि दोनों में आपको अच्छा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही मोटरसाइकिल आपको अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करती है। आरटीआर 164 भी मिड रेंज में अच्छा परफॉर्म करती है। MT-15 क्विक एक्सेलरेशन ऑफर करता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। MT-15 की पावर डिलीवरी स्मूथ है। वैसे दोनों ही इंजन रिफाइंड है, लेकिन यामाहा ज्यादा रिफाइंड फील होता है। देखिए किसी भी मोटरसाइकिल का जो परफॉर्मेंस होता है वो वेट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और इस मामले में MT-15 जीत जाता है, क्योंकि MT-15 का जो कर्व वेट है 141 kg है। वही आरटीआर 164V का जो कर्व वेट है वो 144 kg का है। ठीक है, एंड इट मेक्स डिफरेंस ऑन द रोड। MT-15 V2 फील्स फास्टर। ठीक है, जब आप इसको चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये मोटरसाइकिल काफी तेज है। ठीक है, और इस सेगमेंट में ये सबसे हल्की मोटरसाइकिल भी है। तो ये तो हो गया इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फ्यूल इकोनॉमी। देखिए दोनों ही मोटरसाइकिल पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करती है अपने मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो फ्यूल इकोनॉमी कम होगा ऐसा नहीं है। दोनों ही मोटरसाइकिल अच्छा माइलेज ऑफर करते हैं। ठीक है, आरटीआर 164V से आप इजीली 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हैं। वही MT-15 से 45 से 50 kmpl तक का माइलेज निकाल सकते हैं। इस मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल अच्छे हैं। अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो आरटीआर 164V में 12 लीटर का और MT-15 में 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। एक बार फ्यूल टैंक कराने के बाद आप दोनों ही मोटरसाइकिल को आराम से 400 किलोमीटर के अराउंड चला सकते हैं। अब रही बात कि कौन सी मोटरसाइकिल किसे खरीदना चाहिए। देखिए अगर आप पिलियन के साथ ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज के साथ साथ कंफर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप MT-15 को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी आपको पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज में किसी भी तरह की मतलब कमी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो MT-15 को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो ऑन रोड प्राइस है MT-15 का वो 2 लाख प्लस जाता है।
जो इस सेगमेंट में सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये थोड़ा प्रीमियम साइड में आता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देखिए ये मोटरसाइकिल एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ यामाहा की अच्छी सर्विस और रिलायबिलिटी भी मिलता है। ठीक है, तो अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए। हालांकि टीवीएस की सर्विस में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सर्विस सेंटर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब भी परेशान करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये कंप्लेन मैंने देखा है। लेकिन ऐसा यामाहा के साथ मैंने नहीं सुना है, मे भी हो सकता है तो वो किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन टीवीएस में ये ऑलमोस्ट सारे सर्विस सेंटर वाले करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और टीवीएस को इस चीज़ पे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस कहीं ना कहीं टीवीएस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।